किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। यहाँ पर 16 पदों का योग ज्ञात करने को कहा है, तो योग ज्ञात करने के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रथम पद और सार्वय अंतर की। तो हम प्रथम पद को ए मान लेते हैं और सार्वय अंतर को डी मान लेते हैं। माना प्रथम पद ए तथा सार्वय अंतर हो जाएगा डी। यहाँ पर क्या कहा है, तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। अब तीसरा पद और सातवां पद निकालना है हमें, तब तीसरा पद तीसरे पद को डिनोट करते हैं A3 से। ये होता है AN। N के स्थान पर हम 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनेटिव तक रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर n के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्रथम पद, अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा द्वितीय पद, अगर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा तृतीय पद। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 16 रख देंगे तो ये हो जाएगा 16वां पद, यानी कि यहाँ पर जो भी रखेंगे वही पद हो जाएगा। तो ये हो गया nवां पद। nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है nवें पद का फॉर्मूला। तो इसी तरह से तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होगा, n के स्थान पर 3 है तो यहाँ पर भी n के स्थान पर 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस n के स्थान पर 3-1 इंटू डी। a प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा d। तो A3 का मान हमारे पास क्या है, a प्लस 2d और सातवां पद क्या हो जाएगा A7। तो यहाँ पर भी हम सातवें पद का फॉर्मूला खोल देंगे, यानी कि यहाँ पर n के स्थान पर 7 रख देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n के स्थान पर 7-1 इंटू डी। a प्लस 7 में से 1 को घटा देंगे तो 6 बचेगा। तो तीसरा पद होगा a प्लस 2d और सातवां पद होगा a प्लस 6d। तो हमें क्या करना है, तीसरे और सातवें पदों का योग करना है और योग करने के बाद आ जाता है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या है, तीसरा और सातवें पद का योग करना है। तीसरा पद क्या है, A3 प्लस A7 बराबर कितना आ जाता है 6। तो A3 का मान रखेंगे a प्लस 2d प्लस, इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, A7 का मान कितना है a प्लस 6d इक्वल में 6। यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल में हो जाएगा 6। a और a ये हो जाएगा 2a प्लस 2d और 6d ये हो जाएगा 8d इक्वल में 6। यहाँ से 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से बचेगा a प्लस यहाँ से 4d इक्वल में कितना है 6। 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो यहाँ से आएगा a प्लस 4d इक्वल, ये हो जाएगा 6/2। 6 को 2 से भाग कर देंगे तो 3 आएगा, यानी a प्लस 4d बराबर कितना आया 3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ पर उसके बाद में प्रश्न में क्या कहा है, उनका गुणनफल, यानी कि तीसरे और सातवें पद का गुणनफल कितना है 8।
A3 और A7 गुणा में A3 गुणा A7 कितना है 8। A3 के स्थान पर रखेंगे इसका जो मान है यानी कि A+2D गुणा में हो जाएगा A7 यानी कि A+6D इक्वल में 8 है। इनकी गुणा कर देंगे, A की गुणा A से करेंगे तो A² आ जाएगा, A की गुणा 6D से करेंगे तो ये आएगा 6AD। अब 2D की गुणा A से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2AD प्लस 2D की गुणा 6D से करेंगे 2 6 12 और D² क्योंकि D 2 बार गुणा में है तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8। A² AD और AD दोनों सेम है तो इनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो प्लस 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 ही होता है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा, प्लस का 8 AD प्लस 12D² बराबर में क्या है 8। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में A+4D दे रखा है, यानी कि अगर हम यहाँ पर A पर ध्यान दें तो यहाँ पर A है और यहाँ पर A² है। तो अगर हम समीकरण 1 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर भी A² हो जाएगा और यहाँ पर भी A² हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों समीकरणों को घटा दें तो यहाँ से हमारे पास D का मान निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी D बचेगा और यहाँ पर भी D बचेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 का वर्ग करने पर अब देखिए अगर वर्ग हम इस तरफ करेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं। तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये आ जाएगा A+4D का होल स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर A+B का होल स्क्वायर। इसको हम खोल देंगे, ये होता है A² प्लस B² यानी कि 4D का होल स्क्वायर प्लस 2AB। 2A कितना है A और B कितना है 4D इक्वल ये हो जाएगा 9। A² यहाँ पर 4 का भी स्क्वायर है और D का भी स्क्वायर है, तो 4 चौक 16 D² प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौक 8 AD बराबर में 9। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों एक ही है, तो वैसे तो हमें इसका यूज करना था लेकिन अब हम इसका यूज नहीं करेंगे, तो हम यूज करेंगे समीकरण 3 और समीकरण 2 का, क्योंकि यहाँ से हमें A² को विलुप्त करना है और यहाँ से D का मान निकालना है। अब हम चाहे तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा सकते हैं या फिर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दूँगा। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ पर क्या करना है, जो बराबर से इस तरफ लिखे हुए हैं उसमें से घटाना है इस वाले को, यानी कि जो बराबर से इस तरफ है। तो पहले इसको ब्रैकेट में लिखेंगे A² प्लस 16D² प्लस 8AD और माइनस करना है इस वाले को, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे A² प्लस 8AD प्लस 12D² बराबर, पहले इसको लिखेंगे और घटाएंगे इस वाले को 8, ब्रैकेट खोल देंगे A² प्लस 16D² प्लस 8AD, माइनस की वजह से अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस A² हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 8AD, ये भी माइनस का हो जाएगा 12D² बराबर,
प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस का भी है और माइनस का भी है तो ये कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। 8 AD प्लस का है और 8 AD माइनस का भी है तो ये भी कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर डी स्क्वायर बचा हुआ है, डी स्क्वायर, तो इनको हम जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, क्योंकि जो चर राशि है वो भी सेम है और जो घात है वो भी सेम है। तो प्लस के 16 है और माइनस के 12 हैं, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 16 में से 12 को घटा देंगे तो 4 बचेगा, 4 डी स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा बराबर 1। अब हमें डी का मान निकालना है तो डी को इसी तरफ रखेंगे और जो बचा है उसको हम दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे। तो 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है तो डी स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से हमें स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाना है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डी बचेगा और बराबर में एक तो प्लस माइनस का चिन्ह जाएगा और जो भी यहाँ पर संख्या लिखी हुई है वो सारी की सारी रूट के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास डी का मान आया प्लस माइनस का 1/2। रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना है, जो भी संख्या गुणा के अंदर 2 बार लिखी हुई होती है उसको हम 1 बार लिखते हैं और रूट के चिन्ह से बाहर कर देते हैं। अगर हम 1 को 2 बार गुणा में लिखें तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से रूट हट जाएगा। अगर हम 4 को 2 गुणा 2 करके लिखें तो हमारे पास 4 ही आएगा, तो 2 गुणा 2 इसका हम एक जोड़ा ले लेंगे और रूट के चिन्ह से बाहर कर देंगे तो 1/2 आया। यानी कि हमारे पास जो है डी का मान प्लस का 1/2 आया और माइनस का 1/2 आया। हमारे पास डी के 2 मान निकल कर आए हैं। अब हमें क्या करना है, डी का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 2 में रखना है या फिर समीकरण 3 में रखना है। आप जिसमें चाहो उसमें रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डी का मान समीकरण 1 में रख दूँगा। एक बार हम डी का मान 1/2 जो है समीकरण 1 में रखेंगे और एक बार माइनस का 1/2 समीकरण 1 में रखेंगे। डी बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर ऐसा करने से हमें यहाँ से ए का मान मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए था। ए प्लस 4 गुणा डी के स्थान पर 1/2 को रखेंगे, बराबर में 3 चल रहा है। ए प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 बराबर 3। 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। ए बराबर 3 माइनस 2। ए बराबर प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान 1 आया और डी का मान 1/2 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बराबर 1 तथा डी बराबर 1/2। अब हमें डी का मान ए माइनस का 1/2 रखना है समीकरण 1 में। डी बराबर माइनस 1/2 समीकरण 1 में रखने पर ए प्लस 4 गुणा डी के स्थान पर माइनस 1/2 को रखेंगे, बराबर में 3 चल रहा है हमारा। ए 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, गुणा के अंदर प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाता है तो -2 आएगा, बराबर में 3। 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है, तो ये हो जाएगा ए बराबर 3 + 2। ए का मान कितना आएगा, 5। तो यहाँ से हमारे पास ए का मान आया 5 और डी का मान कितना आया, डी का मान आया -1/2।
यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन आई है, क्या तो ए का मान 1 और डी का मान 1/2 हो सकता है, या फिर ए का मान 5 और डी का मान -1/2 हो सकता है। अब हमें इन दोनों कंडीशन को अलग अलग हल करना है और यहाँ से हमें निकालना है 16 पदों का योग। 16 पदों का योग कैसे निकालना है? एस यानी कि सम, यानी कि जोड़ करके आना चाहिए। एस एन के स्थान पर 16 रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। जितना भी हम यहाँ पर एन के स्थान पर रखेंगे तो उतने ही पदों का योग यहाँ पर आ जाएगा। तो हम एन पदों का योग निकाल रहे हैं, यानी कि उसका एक सूत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है एस एन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n के स्थान पर 16 को रख देंगे, क्योंकि हमें 16 पदों का योग निकालना है। n बराबर 16, a बराबर 1 रखेंगे, d बराबर 1/2 को रखेंगे। 16 रख देंगे तो ये हो जाएगा S16 बराबर 16/2 इंटू 2 गुणा ए क्या है 1 प्लस n कितना है 16 -1 इंटू डी कितना है 1/2। इसको हम जुकतु रखेंगे क्योंकि यही हमें निकालना है। 2 8 16 हो जाएगा 8 इंटू, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो 2 आएगा, प्लस 16 में से 1 को घटा देंगे तो 15 आएगा, गुणा 1/2। 8 इंटू में है 2 प्लस इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 15/2। इसके बटे में 1 मान लेंगे और यहाँ पर लेस है ले लेंगे। S16 यानी कि 16 पदों का योग यहाँ पर कितना है 8 गुणा में क्या है, यहाँ पर हमें 1 और 2 का लेस है लेना है, जो कि हमारे पास 2 ही आएगा। अब हमें 1 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 2 ना आ जाए। तो हमारे पास 2 आया, 2 की गुणा यहाँ पर करनी है ऊपर, तो ये हो जाएगा 4, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 2 ना आ जाए। तो हमारे पास 1 आया, 1 की गुणा ऊपर करनी है तो ये आ जाएगा 15। 8 गुणा में 4 और 15 हो जाएगा 19/2, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 गुणा 19, ये हो जाएगा 19 चौके 76, यानी कि 16 पदों का योग हमारे पास कितना आया 76। अब हमें इसी तरह से ए डी एन का यूज करके 16 पदों का योग निकालना है। पहले तो हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे एन पदों के योग को। एस एन क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 16, क्योंकि 16 पदों का योग निकालना है। a कितना है 5 और d कितना है -1/2। इनका यूज करना है, यहाँ पर रखना है S16। यह हो जाएगा 16/2 इंटू 2 गुणा ए कितना है 5 प्लस n कितना है 16 -1 इंटू डी कितना है -1/2। 2 8 16, यह हो जाएगा 2 पंजे 10 प्लस 16 में से 1 को घटाएंगे तो 15 आएगा, गुणा में -1/2। 8 गुणा 10 प्लस और माइनस गुणा के अंदर माइनस का चिन्ह हो जाता है, तो इनकी गुणा करेंगे 15/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 के बटे में 1 मान लेंगे और लैसा ले लेंगे। 8 गुणा 1 और 2 का लैसा आएगा 2। अब हमें 1 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि हमारे पास 2 ना आ जाए। तो हमारे पास 2 आया, 2 की गुणा ऊपर कर देंगे 10 में, तो ये हो जाएगा 20, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि 2 ना आ जाए। तो हमारे पास 1 आया, 1 की गुणा ऊपर कर देंगे
तो ये आएगा 15। S 16, 8 गुणा में क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 20 में से 15 को घटा देंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, बटे में 2 है, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचे, 4 गुणा 5, यानी कि 16 पदों का योग कितना आ गया, 20। हमें यहाँ पर 16 पदों का योग निकालना था, जो कि हमारे पास 76 आया और 20 आया। यहाँ पर नीचे की तरफ सबसे लास्ट में एक लाइन लिखनी है। अतः AP के प्रथम 16 पदों का योग क्या तो 20 होगा या फिर 76। अतः AP के प्रथम 16 पदों का योग क्या तो 20 है या फिर 76 है।